चलो बेटा देखो, ये लाइफ प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखना है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो याद रखना ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तस्वीर है। ठीक है, तुम्हें बना के जाना है बहुत बढ़िया से। ठीक है, अच्छा देखो ये माउथ है। ठीक है, क्या है ये माउथ है, ये बकल कैविटी। यहाँ से क्या होता है, फूड इसके नीचे आता है, इसका नाम क्या है, इसोफेगस। क्या नाम है इसका, इसोफेगस। इसोफेगस असल में इस लिवर के पीछे रहता है। ये असल में ब्लू है क्या, ये लिवर है। लिवर का दो लोब होता है, ठीक है, बायलोब है। अब ये जो लिवर है असल में इसके बारे में याद रखना, ये क्या होता है, कि तुम्हारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, तुम्हारे बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, प्रोड्यूस, ठीक, बाइल जूस। क्या निकालेगा, बाइल जूस, याद रखना। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस करता क्या, ये इसमें यूजुअली कुछ एंजाइम तो होता नहीं है, लेकिन याद रखना है इस बाइल जूस में अगर देखा जाए तो बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो क्या करता है, एमल्सिफाई करता है, फैट मॉलिक्यूल को तोड़ता है, इस लार्ज फैट मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करता है। कौन, बाइल जूस। ठीक, तो लिवर के बारे में कम से कम इतना याद रखना। ठीक है, कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, प्रोड्यूस करेगा क्या, बाइल जूस, जो डाइजेशन में हेल्प होगा। और ये बाइल जूस टेम्पररी कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। देखो ये गॉल ब्लैडर में। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इस पाइप के थ्रू कहाँ आएगा, ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ, देखो ये ऐसे नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से पाइप घुसा इसके अंदर। और देखो उससे पहले ग्लैंड, क्या नाम है, पैनक्रियास। पैनक्रियास देखो ये ग्लैंड है, यहाँ से भी कुछ जूस निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस। और कहाँ जाएगा, देखो ये स्टमक के बाद क्या, देखो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जाके लार्ज से जुड़ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अंदर वाला क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक, तो पैनक्रियास भी क्या, डाइजेस्ट, पैनक्रियास भी सिक्रेट करता है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा। ठीक है, और हालांकि पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और खासकर 3 तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, एक का नाम क्या, एक का नाम है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है, लाइपेज। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, उसके बाद लाइपेज, उसके बाद एक एंजाइम और नाम क्या है, इसके बाद ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन हजम करता है प्रोटीन को, लाइपेज हजम करता है फैट को, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च बचा उसको हजम करेगा कौन, पैनक्रियास से निकलने वाला क्या एंजाइम। ये सब खाली इतना याद रखना कि हाँ ये सब एंजाइम निकलता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ये डिटेल्स बनाएंगे आगे। फिलहाल ठीक है, आपके टेस्ट वगैरह में ये आ सकता है। फिर अब ये लिवर दिखा, अब इसमें से जो भी निकलेगा केमिकल इसमें जमा होगा, जमा होने के बाद ये बाइल जूस ऐसे ऐसे कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इसका भी मटेरियल कहाँ होगा, इसी साथ में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। देखो यहाँ पे इसी में फूड क्या होता है, इसमें फूड मैक्सिमम डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होते होते कहाँ जाता है, लार्ज में। लार्ज में जाने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता, बहुत कम, नहीं के बराबर, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है किसका, थोड़ा बहुत वाटर का और ड्रग्स वगैरह का। बाकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, और डाइजेशन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 रीजन होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम वगैरह होता है, अलग अलग। ठीक है, लार्ज में भी अलग होता है, सिकम होता है, ठीक है, कोलन होता है, रेक्टम होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए क्या होता है, रेक्टम में आता है, और रेक्टम में क्या होता है, बेकार मटेरियल जो मल होता है वो स्टोर होता है टेम्परेरी, उसके बाद एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये सब बातें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। देखो अब सुनना, कंटेन बकल कैविटी, जो माउथ है, बकल कैविटी अंदर मुंह। ठीक है, तो बकल कैविटी कंटेन क्या करेगा, टीथ। ठीक है, यहाँ क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है, टीथ क्या करता है, चबा चबा क्या करता है, खाना को हजम करता है। अब देखो ये बकल कैविटी, उसके बाद दिख रही होगी फायरिंग्स। फायरिंग्स कॉमन पैसेज है, देखो यहाँ नाक से ऐसे सुराख है, ये सुराख से क्या हुआ, हवा यहाँ आता है, यानी यहाँ नाक से हवा भी आएगा और यहाँ खाना भी आएगा। और देखो इस पाइप में जाएगा, क्या जाएगा इस पाइप में, इस पाइप में फूड जाएगा। इसोफेगस कहो या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे कहोगे फूड पाइप। क्या बोलोगे आप, फूड पाइप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक और पाइप रहता है, देखो। ठीक है, इसे विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं, देखो ये ऐसे। ठीक है, विंड पाइप या ट्रेकिया कहेंगे। और यहाँ पे और भी होता है कुछ, जैसे कि आपको हम बताए थे ग्लोटिस, एपिग्लोटिस वगैरह होता है। ठीक है, तो उतना नहीं जानना। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम विंड पाइप है। क्या ये, तो ये विंड पाइप वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होता है, एयर आता है, यहाँ पे फेरेंक्स में आता है। तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, तो इसको मिटा देते हैं ना। बस सिंपल याद रखना, ये वो कॉमन जगह है जहाँ पे क्या होता है, एयर भी आता है। देखो तो कॉमन पैसेज फॉर बोथ क्या, फूड एंड एयर। देखो यहाँ से फूड जाएगा और नाक से ऐसे क्या होगा, यहाँ एयर जाएगा, तो सिर्फ याद रखनी है वाला। ठीक है, चलो यहाँ देखो,
उसके अलावा सलाइवा थूक निकलता है, कहाँ से थूक निकलेगा देखो तो सलेवरी ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से निकलेगा थूक। और क्या करेगा सलेवरी ग्लैंड का थूक, इसमें रहता है क्या रहता है सलेवरी अमाइलेज जो फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक। बाकी देखो तो क्या है, ये इसोफेगस है, इसोफेगस समझते हो, देखो ये वाला ये पार्ट, ये इसोफेगस है, फूड पाइप। नो इन डाइजेशन, कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करेगा फूड कहाँ, फ्रॉम माउथ टू स्टमक। उसके बाद स्टमक क्या होता है, ये जैसे ऑर्गन है, स्टोर करता है फूड को कितना, 4 से 5 घंटा, ठीक है। लाइट भी गई।